ल्यूसेंट जीके को कैसे पढ़ें। ठीक है भाई, ल्यूसेंट जीके की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अगर आपके पास ल्यूसेंट जीके की किताब है, लगभग मतलब अगर कोई भी विद्यार्थी अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने लग रहा है, एसएससी वगैरह या एचएसएससी वगैरह किसी भी एग्जाम की, तो जीके के लिए उसके पास लगभग ल्यूसेंट जीके की ही किताब मिलती है। तो बच्चे किताब तो ले आते हैं, लेकिन ये उनको पता ही नहीं भाई इसकी तैयारी कैसे करें, पढ़े कैसे। ठीक है, अगर आपको जैसे कि आप कोई भी हो, आपको मतलब जाना है कहीं पर, ठीक है, अगर आपको ये पता ही नहीं, आप चलते जा रहे हो, आपको ये पता ही नहीं मुझे जाना कहां पर है, तो उसका क्या फायदा। ठीक है भाई, तो वही आज हम देखेंगे भाई। आप लोग ल्यूसेंट जीके की किताब तो ले आते हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता भाई इसको पढ़ना कैसे है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। मेहनत के साथ साथ अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तब जाके पेपर क्लियर होगा, तब जाके जीके बिल्कुल आपकी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो भाई कि आप लोग मतलब कैसे ल्यूसेंट जीके की तैयारी कर सकते हो, कम समय के अंदर आप लोग ज्यादा गेन कर सकते हो। आप लोग क्या गलतियां करते हो ल्यूसेंट जीके को पढ़ने में, ठीक है, जिससे कि आपकी जीके कमजोर रह जाती है। तो नमस्कार, मैं मोहित आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज भाई हम यही पढ़ेंगे ल्यूसेंट जीके को कैसे पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, स्ट्रेटजी क्या है, मतलब कितने दिन के अंदर आपकी ल्यूसेंट जीके तैयार हो जाएगी और कैसे आप जीके में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो देखो भाई, जान लो आप लोग कैसे पढ़ते हो ल्यूसेंट जीके। मतलब बुक खोल लिया आज ऐसे नू और कोई सा भी पेज आ गया उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आज ये वाला पेज पढ़ लिया 1 घंटा, आज ये वाला पढ़ लिया। देखो भाई, सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए मूड बनाना पड़ता है। पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट अपने आप नहीं बनता। जैसे आप कोई भी मूवी देखने लग रहे हो, कोई भी वेब सीरीज देखने लग रहे हो, तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बनता है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको भाई उसको मतलब कि अपने मन को अंदर से ही परिवर्तित करना पड़ेगा। भाई हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। आज ये सोच के देखो, फोन से जितना दूर रहोगे ना, जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे, अपने आप पढ़ाई के अंदर मन लगेगा। ठीक है भाई, तो देखो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ल्यूसेंट जीके की तैयारी कैसे करोगे आप लोग, कैसे आप लोग मतलब इसको कैसे पढ़ना है। देखो स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है आप लोगों को। आप लोगों जैसे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर ल्यूसेंट के अंदर टॉपिक आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। कई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनको पता नहीं हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास होता है। तो ल्यूसेंट जीके के अंदर जैसे हिस्ट्री का जो सा टॉपिक होगा इतिहास का, तो आप लोगों को वो शुरू से स्टार्ट करनी है। ये नहीं भाई कोई सा भी आज प्लासी का युद्ध पढ़ लिया, आज दांडी मार्च पढ़ लिया, आज मुगल साम्राज्य पढ़ लिया, आज कुछ और पढ़ लिया, ऐसे नहीं, टॉपिक वाइज। सबसे पहले जैसे प्राचीन हिस्ट्री का टॉपिक शुरू कर दो भाई कि ये मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, प्राचीन मानव के बारे में। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज पढ़ो। और सिर्फ बुक से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये बात आगे समझ में। सिर्फ बुक से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साथ में एक कॉपी ले लो, एक रजिस्टर ले लो 20-25 रुपए का, उसके अंदर नोट्स बनाओ। मैं गारंटी लेता हूं अगर नोट्स बना के पढ़ोगे तो एक भी पर्सन नहीं भूलोगे, सारे के सारे पर्सन दिमाग के अंदर फिट रहेंगे। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, ऐसे ऊपर हेडिंग डालो हड़प्पा, ठीक है, उससे संबंधित जोन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हेडिंग नंबर 1, 2, 3 डाल के उन पॉइंट्स को लिखो। ठीक है, ऐसे नहीं आप उस पूरी ल्यूसेंट को पढ़ोगे वो कभी भी याद होनी असंभव है। ठीक है, कभी पूरी की पूरी ल्यूसेंट जीके याद नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, चाहे कितना जोर लगा के पढ़ लो। अगला पढ़ोगे पिछला भूल जाओगे, पिछला पढ़ोगे अगला भूल जाओगे। ठीक है, तो नोट्स बना के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगी। जैसे कि आपने उसके अंदर से मेन पॉइंट छाट लिए भाई हड़प्पा से संबंधित, मतलब जो आपको मेन लगे भैया ये पर्सन आ सकता है, इससे पर्सन बन सकता है। एक तो देखो मैंने इसके अंदर एक बुक के अंदर एक चीज देखी, जैसे कोई सा भी वंश आ गया, मान लो लोधी वंश आ गया, तो क्या मिलता है, एक तो इसके अंदर ये मिलता है भाई इस वंश की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, और इस वंश का महान शासक कौन था। ठीक है, और आता है अंतिम शासक कौन था। ठीक है, एक तो बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, महान शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था, स्थापना किसने करी थी, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आप लोगों को सिर्फ मेन चीज याद रखनी है। जैसे कि आप लोग की कोई सा भी वंश पढ़ने लग रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी देखने हैं। ठीक है, पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो भाई मतलब मेरा इस वंश से संबंधित कैसे पर्सन आने लग रहे हैं और कितने पर्सन आने लग रहे हैं। मात्रा देखो ना आप अपनी, मतलब भाई इस वंश से संबंधित कहां से पर्सन उठने लग रहे। पिछले आप लोगों को कहीं पर भी नेट पर भी मिल जाए पिछले 10 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो भाई हर एक उसके अंदर ये संभव नहीं है भाई आपको यहाँ पर ये देंगे भाई महान शासक कौन है, अंतिम शासक कौन है,
तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ स्थापना वाला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है भाई। जैसे कि लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी, लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। महान शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ये बहुत ही मिनिमम चांस होते पूछे जाने के। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जैसे कि ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आपने लिख लिया भाई लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी भाई ये। फिर सेकंड नंबर पर कुछ और, थर्ड नंबर पर कुछ और। तो इस प्रकार से आप लोगों को नोट्स बनाने, तब जाके आपका मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे कि देखो इतिहास में उससे मतलब कि ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है टॉपिक आपका। जैसे कि मान लो भाई 1000 ईसा पूर्व में ये वाला वंश था जो भी आए, ठीक है। उसके बाद फिर 989 के अंदर ये वाला 989 ईसा पूर्व के अंदर ये वंश आ गया। फिर मतलब ऐसे एक बार घटते जाएंगे। फिर ईस्वी में शुरू हो जाएगा, जैसे कि 200 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई, 1500 ईस्वी के अंदर ये आ गया। तो मतलब इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम के अंदर चले, इस प्रकार से याद करोगे तो जल्दी याद होगा आप लोगों के, ठीक है, और लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है भाई। ज्यादातर जो भी बच्चे का जिनका भी एग्जाम क्लियर होता है, सबकी यही स्ट्रेटेजी है, इसी प्रकार से सभी याद करते हैं, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। ऐसे नहीं भाई कोई सा भी पेज पलट लिया और वही पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है भाई, आप लोगों को पंक्चुअल रहना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। जैसे कि आपने आज से ये डिसाइड कर लिया भाई मैं डेली हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ूंगा, मतलब एक वंश तो पक्का पढ़ूंगा, चाहे वो 4-5 लाइन का हो, चाहे वो पूरे पन्ने का हो, मतलब एक वंश तो 100% पढ़ूंगा, चाहे धरती घूम जाए तो भी मना, मतलब कि एक पेज तो पढ़ना है डेली। तो ये पंचुअल आप लोगों को बनना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। अगर आप लोगों ने एक भी दिन स्किप कर दिया, मतलब एक भी दिन छोड़ दिया भाई आज तो नहीं पढ़ रहे भाई, छोड़ दो कल पढ़ लेते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो आप उसको छोड़ते जाओगे, अगले अगले दिन तक उसको सरकाते जाओगे, तो वो आप लोगों को सिस्टम नहीं करना है, ठीक है। रेगुलरिटी बनाए रखनी है भाई। जैसे कि आज मतलब डेली एक वंश तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोग मतलब इस प्रकार से आप लोग बढ़ते जाओगे ना, तो लगभग जैसे कि आप एक महीने के अंदर या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर पूरा इतिहास कवर कर दोगे। अगर डेली का एक टॉपिक भी पढ़ोगे, ठीक है, तो भी मैक्सिमम 20 से 30 दिन, मतलब महीना लगा लो पूरा, 30 दिन के अंदर पूरा इतिहास आप लोग पढ़ दोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए थे कॉपी के अंदर, जो आप लोगों ने नोट्स बनाए थे, उसके साथ एक बार पूरे इतिहास की रिवीजन करनी है 3 से 4 दिन में। आप मतलब जितने भी दिन लो, 4 दिन से मैक्सिमम नहीं लेने, ठीक है। नोट्स की उनकी एक बार और रिवीजन करनी है 4 दिन के अंदर। और फिर उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट देके देखना उस हिस्ट्री का, ठीक है। मॉक टेस्ट के बहुत से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आप लोगों को, कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका, आप वहां पर मॉक टेस्ट देके देखो हिस्ट्री का। मॉक टेस्ट के अंदर फिर आपका रिजल्ट देखो, आपका बेटर रिजल्ट आएगा पहले की तुलना के अंदर, ठीक है। आपका फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जितना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उतना आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो मॉक टेस्ट देने सबसे जरूरी है, मॉक टेस्ट को नेगलेक्ट मत किया करो। आप लोग ये सोचते हो भाई कि पहले मेरी पूरी तैयारी तो होने दो फिर मॉक टेस्ट दूंगा, भाई पूरी तैयारी होने के बाद तो पेपर के अंदर इन बैठ जाएगा, ठीक है। तो भाई जैसे कि हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री का मॉक टेस्ट देके देखो, ठीक है। वो आपने राजनीति विज्ञान पढ़ लिया तो उसका मॉक टेस्ट देके देखो, अर्थशास्त्र पढ़ लिया तो उसका मॉक टेस्ट देके देखो। साइंस की बात बताता हूँ, साइंस आप लोगों को वैसे तो लुसेंट के अंदर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो आप लोग जो छोटी क्लासों की जो बुक है ना उसी के अंदर से पढ़िए। जैसे कि 9th 10th की साइंस की जो बुक है, 11th 12th की, उनके अंदर से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। लुसेंट के अंदर सिर्फ जो सी मेन चीज है वो दे रखी है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर जो साइंस है वो डीप आती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भाई ये था आप लोगों को मेरा बताना भाई कैसे आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, कैसे उनकी रिवीजन करनी है, ठीक है, कैसे बुक के अंदर से पढ़ना है, कैसे आप लोगों को रूटीन बनाना है, सारी की सारी बातें मैंने बता दी। स्ट्रेटजी कितनी है, कितनी देर पढ़ना भाई, देखो आप लोगों को डेली कम से कम 1.5 घंटा तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। डेली कम से कम 1.5 घंटा जरूर पढ़ना भाई, 1.5 घंटा आप लोगों को, मतलब 1.5 आवर आप लोगों को डेली पढ़ना है हिस्ट्री, मतलब जो भी लुसेंट जीके है। अगर आप ऐसे टॉपिक वाइज शुरू से स्टार्ट करोगे और ऐसे नोट्स बनाओगे कॉपी के अंदर, मैं गारंटी लेता हूँ आपका जीके का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को बताना था। कई लोगों के डाउट थे भाई लुसेंट जीके किताब तो ले आते हैं, पढ़ा नहीं जाता, तैयारी नहीं होती, तो वो आप लोगों को बताना था। धन्यवाद।